चलो पूरा नाम लिखो, मांगीलाल नायक। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति चारणवाड़ा, जिसके अभी नवनिर्वाचित जो चेयरमैन अध्यक्ष बने हैं वो है राहुल जी सेन, और उनके पिताजी है जो पूर्व सीसीबी चेयरमैन रहे हुए हैं, वो भी हमारे साथ है, मांगीलाल जी सेन। उनसे बातचीत करेंगे कि एक बात करें कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो कोऑपरेटिव की बहुत ही भली भांति से यह कोऑपरेटिव सेक्टर में रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं बीकानेर सीसीबी के, तो इनको हर चीज़ और हर नॉलेज पता है कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या क्या हो रहा है और किस हिसाब से कोऑपरेटिव सेक्टर चल रहा है। आज से 10 साल पूर्व कैसी समितियों की और सोसाइटियों की हालात थी और आज क्या हालात है, तो इसके बारे में जानेंगे मांगीलाल जी से। तो चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद किशन आपको। तो चेयरमैन साहब, आप एक पूर्व सीसीबी चेयरमैन रहे हुए हैं और आज अभी वर्तमान में चारणवाड़ा जो ग्राम सेवा सहकार समिति है उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके पुत्र हैं। तो एक आप कोऑपरेटिव मूवमेंट से बहुत ही पुराने जुड़े हुए हैं, आपको हर चीज़ का नॉलेज है कोऑपरेटिव सेक्टर का। तो जैसे आज अध्यक्ष बने हैं आपके पुत्र राहुल जी और आप पुराने चेयरमैन रहे हुए हैं सीसीबी के, तो एक बहुत ही ज़्यादा जैसे अभी देखने को मिल रहा है जैसे समितियों में, एक तो एसटी ऋण का बहुत ही कम हो रहा है, जिससे आज अदर बैंक है और वो लोगों को आज जिसके पास 20 बीघे 10 बीघे ज़मीन है उनको अदर बैंक 4-4, 5-5, 3-3 लाख रुपए दे रहा है। और कोऑपरेटिव की बात करें तो 20,000, 10,000, 15,000, 25,000। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसानों के साथ एक बहुत ही भेदभाव हो रहा है। और आज कोऑपरेटिव की बात करें तो कोऑपरेटिव का पैसा है वो भी एक तरीके से मान लो सुचारू रूप देखें तो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसान को पूरा पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी जगह अदर बैंक है जो नेशनलाइज बैंक हैं वो इसको मॉर्गेज करते हैं ज़मीन को, ये बिना मॉर्गेज किए और बिना ब्याज का पैसा देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके दो कारण है किशन जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर जो हम इसको एसटी लोन कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल विदाउट मॉर्गेज, बिल्कुल अदर बैंकें जो अपना जमीन मॉर्गेज रख के देती थी बिल्कुल और आज भी दे रही है, दे रही है, लेकिन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो विदाउट मॉर्गेज देती है। बिल्कुल। इसमें दो कारण है। जी, एक तो संस्थाओं का सही संचालन नहीं हो रहा। बिल्कुल संस्थाओं का यदि सही संचालन हो बिल्कुल। तो पैसों की कमी नहीं है। जी जी, ना तो कि जीएसएस के पास पैसों की कमी होती, ना कोई सीसीबी के पास। बिल्कुल क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, इसको 3 टायर सिस्टम कहते हैं बिल्कुल हमारी भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल जैसे जीएसएस है सीसीबी और सीसीबी है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक, तो सही। ये 3 टायर सिस्टम है। बिल्कुल। लेकिन 3 टायर सिस्टम की सबसे बड़ी जो नींव है वो है जीएसएस। बिल्कुल जी, यदि जीएसएस मजबूत होगी तो सीसीबी मजबूत होगी, सीसीबी मजबूत होगी तो अपेक्स मजबूत हो। बिल्कुल तो सब इसमें जो अभी आपने कहा कि लोन नहीं मिल रहे, मैं इस बात से सहमत हूँ, बहुत सहमत हूँ। बिल्कुल इसके लिए कुछ न कुछ सरकारें भी दोषी है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि किसानों को लाभ नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल। किसानों को लाभ मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन लाभ आप ऐसे व्यक्ति को देवे बिल्कुल जो संस्था का ध्यान रखे, बिल्कुल संस्था के हित में सोचे, बिल्कुल संस्था के प्रति उसकी जवाबदेही हो। बिल्कुल अब ऋण माफी हुई, सपोज कर लो बिल्कुल बिल्कुल ऋण माफी हो गई, मानता हूं मैं। बिल्कुल मेरे कार्यकाल में हमारी लिमिट थी, हमने हर काश्तकार को 1,50,000 रुपए दिए थे, बिल्कुल ठीक है ना। अब ऋण माफी तो हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ने पूरा पैसा नहीं दिया। बिल्कुल आज उसकी कम से कम 4 साल हो गए इस सरकार को बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल और वो लिमिट बढ़ते बड़ी मुश्किल से, जिसकी 1.5 लाख थी, आज वो मेरे ख्याल में 70-72 हजार रुपए है। बिल्कुल 50% का लॉस हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनलाइज जो भी बैंक है ना, वो सरकार को पहले कहती है कि यदि आप ऋण माफी या जो भी माफी करते पहले हमारे यहाँ पैसा जमा पहले, कराओ, बिल्कुल। उसके बाद करानी चाहिए। बिल्कुल और ये बिल्कुल सही बात है। अब सीसीबी ऐसी बैंक है जिसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट की कुछ हिस्सेदारी है। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट जो घोषणा करती है रजिस्ट्रार के अनुसार में चलना पड़ता है, बिल्कुल रजिस्ट्रार सरकार के साथ चलता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमने वो ऋण माफी तो कर दी, और ऋण माफी का पैसा भी आया नहीं। बिल्कुल पता है आपको, सबसे पहले ऋण माफी हुई तो जो हमारे काश्तकार थे उनको 50,000 की लिमिट, और 50 से धीरे धीरे कभी 5%, कभी 10%। अभी तो कुछ नहीं है। बिल्कुल अभी जो ये आपका अगला होगा ना, इसमें तो कुछ नहीं है, बराबर सा है मामला, लेना देना कुछ नहीं है। मतलब काश्तकार को जो क्लेम का पैसा वो जेब से देना पड़ेगा, बिल्कुल बल्कि उनका हक बनता है।
1.5 लाख तक की उनकी लिमिट थी और 1.5 लाख रुपए उनका मिलना चाहिए था, लेकिन आज की तारीख में यदि वो ऋण अपना स्वीकार रखने के लिए खाता चेंज करेगा या रोल ओवर करेगा करने के लिए उनको जेब में पैसा चाहिए, ये स्थिति है। तो सर ये भी एक बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया है, लेकिन एक बात करते हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं कि किसान एक खाद बीज और डीएपी यूरिया की बात करें, क्योंकि अभी बुआई का समय आ रहा है और किसान दर दर इसकी वजह से खाद बीज के लिए ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि किसानों को बात करें पूरे राजस्थान की बात करें तो खाद और डीएपी जैसे यूरिया है ये नहीं मिल रही है समय पर। और अगर जैसे बात करें इफ्को क्रफ्को इन कंपनियों की, तो जैसे प्राइवेट है तो क्रय विक्रय उनमें नहीं मिल रही है, समितियों में खाद नहीं मिल रही है, और जो प्राइवेट डीलर है उनकी दुकानों पे आज किसान वहाँ जाके लुट रहा है, क्योंकि वहाँ मजबूरी है उनकी। जो 1200 का है 1200-1300 रुपए का डीएपी है वहाँ 1500 उनसे लूटे जा रहे हैं, और जहाँ 270 रुपए का यूरिया का थैला है वहाँ उनसे 350-300 रुपए लिए जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कर रहा है आप? ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी। बिल्कुल, क्यों इफ्को और कुर्फको बिल्कुल ये दोनों सहकारिता से जुड़ी हुई संस्था है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, लेकिन आज के युग में पता नहीं इनको प्रथम प्रायोरिटी सहकारी समिति को देनी चाहिए। कल मेरे गांव में भी एक डेमो था, बिल्कुल उनका शायद कुर्फको का था जी, तो वो भी एक प्राइवेट जगह पे आके कहीं और उन्होंने डेमो रखा। बिल्कुल मैं थोड़ा बिजी था, मैं नहीं जा पाया था, नहीं यदि जाता तो मैं उनसे कहता था जी। कि भाई आप सहकारी समितियों को इसमें बढ़ावा देना, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सहकारी समिति बनी इसलिए बिल्कुल कि हर काश्तकार को लाभ मिले। बिल्कुल। और जब आप ये भी बात आप जो कह रहे हो ना, बिल्कुल। किसान जगह जगह ठोकर खा रहे, बिल्कुल सही बात। इसमें मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा दोषी जीएसएस को थे। बिल्कुल ऐसी कई ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस भी रिन्यू नहीं करवाए। बिल्कुल सही बात। अब यदि आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे? बिल्कुल नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें तो वो दोषी है, मैं मानता हूँ। बिल्कुल वहाँ की जो कार्यकारिणी है आज से पहले बनी है, बिल्कुल और अभी भी जो बनी है उनका सबको मैं यही कह रहा हूँ, जो नवगठित कार्यकारिणी बनी है बिल्कुल जीएसएस की, उनका मेरा तो एक ही कहना है कि आपको यदि संस्था को मजबूत करना तो आपको बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल 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 बहुत ही यदि अच्छा पॉइंट आपका। ये बिजनेस करोगे ना, बिल्कुल देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी। 2011 में मैंने एक विजिट की थी चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल सांवरिया जी जहाँ टेम्पल है अपना बिल्कुल बहुत बड़ा, जी, तो उस गांव का नाम है सांवड़िया। बिल्कुल वहां मैं गया था। सांवड़िया बहुत बड़ा कस्बा है, जैसे हमारे बज्जू है, बिल्कुल बिल्कुल और उसमें कम से कम 25 से 20 दुकानें हैं फर्टिलाइजर्स की, बिल्कुल। और सभी जीएसएस की, उसमें एक भी प्राइवेट नहीं। क्या बात है। अब बताओ आप उसका क्या टर्नओवर कितना होगा? बिल्कुल करोड़ों में चल रहा है। कितना अच्छा बिजनेस होगा। बिल्कुल उसके हेड ऑफिस में उस वक्त 16 कर्मचारी थे। वेरी गुड। जब मैंने जीएसएस का विजिट किया, बिल्कुल उसके अध्यक्ष और सेक्रेटरी से बात की, जी, तो बता रहे कि साहब हमारे ऑफिस में 16 कर्मचारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल अब देखो फिर दुकानों में बिल्कुल कितनों को रोजगार मिल रहा है, हर काश्तकार को पूरा लाभ मिल रहा है। बिल्कुल एक भी उस गांव में प्राइवेट फर्टिलाइजर्स की दुकान नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये वो सक्षम थी, बिल्कुल उसने मेहनत की उस समिति ने, तो वो उसका टर्नओवर बढ़ा। बिल्कुल मेरे ख्याल में उस वक्त 2011 में राजस्थान की पहली पैक्स थी बिल्कुल जो इतना बड़ा बिजनेस कर। बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल आपने एक पॉइंट, जैसे आपने क्रय विक्रय की जो बात की, बिल्कुल अब सब क्रय विक्रय जो है उनका जो ओरिजिनल काम है, खरीद का काम है या और कोई काम है, बिल्कुल अभी राजनीतिक दबाव से बिल्कुल ऐसा एक सिस्टम बना लिया है जी, कि वो आगे तुलाई ठेके पे दे देती। बिल्कुल मेरी क्रय विक्रय सहकारी समिति पड़ोस में जो हमारी वज्जू है, बिल्कुल हम उसके मेंबर है। बिल्कुल अभी 3 दिन पहले वहाँ आम सभा थी, एक मुद्दा उठा। बिल्कुल मैंने उनसे पूछा भाई क्या है आपका, तो सब 7 करोड़ का घोटाला है। बिल्कुल किस बात का? कि जिस संस्था को हमने तुलाई पे ठेका दिया था, गुरु कृपा करके, कोई भी अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल जो किसी भी राजनीतिक संरक्षण में बढ़ रही है, बिल्कुल 7 करोड़ का घोटाला। अब ये समिति बचेगी या मरेगी बताओ आप? मरेगी। और उसका रीजन क्या रहा? पिछले साल इस समिति ने तुलाई में बिल्कुल 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ, राजफेड ने काट दिया, बिल्कुल। एक पैसा नहीं दिया कि भाई जो हम आपसे मांग रहे हैं बिल्कुल। उसमें करो। ये स्थिति है। सहकारिता को मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक से दूर रखा जाए, राजनीतिक एक्सेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि चेयरमैन साहब ने जैसे बताया कि राजनीति सहकारिता में
सहकारिता मूवमेंट है, इसको राजनीति से दूर रखेंगे तो बिल्कुल ये कामयाब रहेगी और सुचारू रूप से चलेगी। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपन, अभी आपने बताया था कि एक यह गोंड मंडी वगैरह जैसे अपनी समितियों में चल रही है और क्रय विक्रय इनको मान लो ठेके पे देते हैं, तो एक इनमें मैंने जैसे कई समितियों में गया हूँ, देखी भी है गोंड मंडियाँ चलती। और इसमें क्या, जैसे तुलाई का समय आता है, जैसे मूंगफली तुल रही है, XYZ चना है, ग्वार है, कुछ भी है कोई, तो इसमें इनका जो क्रय विक्रय का क्या रोल रहता है? क्योंकि उस टाइम 2% जैसा मार्जिन वगैरह ऐसा हमने सुना है कि वो क्रय विक्रय का रहता है, तो उसमें क्या क्रय विक्रय की मेन कोई भूमिका रहती है या उसमें क्या है? देखो, राजफेड जो तुलाई का पैसा या कमीशन जो कुछ भी वो उनको मजबूत संस्था चाहिए ना। बिल्कुल, वो पैक्स पे विश्वास थोड़ी करेगी, अन्यथा कोई भी मैं ठेका लेके बैठता हूँ, मेरा विश्वास थोड़ी करेगी। मैंने कोई संस्था बना दी, जी, सपोज कर लो, तो मुझ पे विश्वास कैसे करेगी राजफेड बहुत बड़ी संस्था है। बिल्कुल, क्योंकि पैसा तो वहां से आता है तुलाई का, और वो माल वो भी रखते हुए बिल्कुल। तो एक जवाबदेही के लिए क्रय विक्रय जो उनकी एक माध्यम है। बिल्कुल। अब क्रय विक्रय खुद काम करना चाह रहे, इसमें कोई दो नहीं, खुद कर रही काम। लेकिन कुछ मैंने अभी जो आपसे पहले भी कहा, राजनीतिक दबाव की वजह से जो राजनेता है या जो भी है अपने वो अपने हितैषियों को ठेका दे देते हैं। बिल्कुल सही, कमीशन खूब, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य रहा है। मैं बीच में आपकी बात को तोड़ के कह रहा हूँ कि मैं 2008 से 2013 के बीच में CCB का चेयरमैन रहा, और 2008 में मेरी बैंक की पोजीशन थी रिकॉर्डली, आप चेक कर सकते हो। 2008 की जो हमारी जो बैलेंस शीट थी उसमें प्रॉफिट मात्र 1000 का था। ठीक है ना, 2008 के और 2013 आते आते हमने लाखों रुपए रिटर्न भरा। इस बैंक को प्रॉफिट में लाया हम, जहाँ 29 नंबर पे थे, 29वें नंबर पे थे रिकवरी में, हर किसी भी क्षेत्र में एडवांसमेंट या रिकवरी जो भी लो। और 2013 में हमारी बैंक 1 नंबर पे थी, पाली और हमारा भी चल रहा था, कभी पाली 1 नंबर पे आ जाती, कभी हमारी बैंक, ये स्थिति थी। क्यों कि इसको मैंने ये सोचा कि सहकारिता है, इसको राजनीतिक से दूर रखा जाए, निष्पक्ष कार्य किया जाए, तब जाके हो सकता। आज हमारी बैंक की हालत और खस्ता, आज की स्थिति वो नहीं। एडवांसमेंट 40 करोड़ का, हम 40 करोड़ ही ऋण वितरण करते थे। उस एडवांसमेंट को मैंने 2013 में 230 करोड़ लाके छोड़ा है रिकॉर्डली। जब आप ये जो संस्था है ना, इस संस्था को मजबूत करने के लिए आपको राजनीतिक से दूर रहना पड़ेगा, राजनीतिक नहीं करनी चाहिए बिल्कुल ही। आपको ये मार्ग मिल रहा है राजनीतिक का, सही है, कि आप इसमें ईमानदारी से, जवाबदारी से कार्य करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हो। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे आपको एक ईमानदारी से रहना पड़ेगा। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं अपन, अभी जैसे आपने ये तो राजनीतिक पे बताया, और जैसे बात करें इन व्यवस्थापक और सहायक जो इनके ग्राम सेवा सहकार समिति में जो कर्मचारी है लगे हुए, उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि आज दिन तक ये अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे धरना प्रदर्शन इन्होंने बहुत कुछ किया है, आज भी ये अभी 3 महीने तक हड़ताल पे रहे हैं और इनका आज दिन तक कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इसका कारण क्या है? सरकार नहीं सुन रही है या इनके अंदर कोई कमी है? ऐसा कुछ थोड़ा बताइए। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल, ये बहुत पुराना मुद्दा है। बिल्कुल, हमारे राजस्थान में 1982 के बाद में कभी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। मेरे आदर्श स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी भाटी जिस बैंक के जब चेयरमैन बने थे जी, बहुत कोशिश की थी उन्होंने, उस वक्त उन्होंने काफी कुछ व्यवस्थापकों को लगाया था। बिल्कुल, लेकिन स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी जी, और वो एक चल रही थी। तो 2008 में हमारी सरकार थी, बीजेपी की सरकार बिल्कुल, थी, बिल्कुल, मंत्री से नाथू सिंह जी गुजर जी। होता क्या है साहब, राज्य के जो अधिकारी होते हैं ना, बिल्कुल, वो जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सही बात है। बिल्कुल राइट है। तो हमारे एक रणवा साफ करके थे अपेक्स बैंक के MD, बिल्कुल, इंटरव्यू में तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्यों, मैं तो सही बात करने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या है, मंत्री जी को भर दिया बिल्कुल, कि साहब ऐसा करते हैं, एक बाहर की जो नोडल एजेंसी से भर्ती करवाते हैं, बिल्कुल, और खुली भर्ती, उसमें वैकेंसी जारी कर देगी। जब वैकेंसी जारी होती है तो हर कोई आवेदन कर सकता है, बिल्कुल, राजस्थान का बाहर के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छे
एजुकेट पढ़े लिखे लोगों ने आवेदन किया। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि भाई अभी हमारे जो 20 सालों से जो सर्विस कर रहे हैं बिल्कुल। उनका तो खात्मा होने वाला है, बिल्कुल होना हो जाएंगे। आप भी समझते हो, बिल्कुल। यदि आप 8वीं वाला को BA वाला या BA MA वाला आ जाएगा बिल्कुल तो फिर 8वीं वाला क्या काम कोई करेगा? वैल्यू नहीं। बिल्कुल सही। फिर मैंने साहब मैं मंत्री जी से मिला जी और फिर मंत्री जी से मिल के मेरे आदर्श, मेरे पिता तुल्य, मेरे राजनीति के संरक्षक माननीय देवी सिंह भाटी साहब से मैं मिला। बिल्कुल। उन्होंने मुझे छूट दे रखी थी इस कोऑपरेटिव सेक्टर में। बिल्कुल। उन्होंने एक ही बात की, सबका भला होना चाहिए, इसके लिए आप कोई कदम उठाओ, कोई बार नहीं, सत्ता अपनी है। बिल्कुल। तो मैंने उनसे राय लेके बिल्कुल। मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया बिल्कुल। और उसका नतीजा ये हुआ बिल्कुल। कि वो भर्ती कैंसिल हुई जी और पूरे राजस्थान में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जो पहले से हमारे व्यवस्थापक काम कर रहे थे बिल्कुल। उनको रेगुलर किया गया। बिल्कुल। अभी जो समस्या चल रही है वो मूल समस्या ये है, जी हमारी समितियां बैठ गई थी, पहले बहुत घाटे में थी, बिल्कुल। इनबैलेंस में इनबैलेंस थी। तो एक वेदनाथन सिफारिश लागू हुई जी 2008 के अंदर। 2008 से, वो पहले लागू हो गई थी। जी और उनकी शर्त ये थी कि वो नाबार्ड का पैसा था। बिल्कुल। आज भी वेदनाथ सिफारिश का जो पैसा है बिल्कुल। जो मिलना चाहिए था 25% आज भी बाकी पड़ा है। बिल्कुल पड़ा है। राइट। उनका मूल कारण क्या है? उनका मूल कारण ये था, नाबार्ड ये चाह रही थी इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यदि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा तो कर्मचारी बधा रहेगा, बिल्कुल सही है। ऊपर से बधा रहेगा। जैसे जब यदि वो वेतनाथ सिफारिश लागू हो जाती है तो ये जो व्यवस्थापक है वो बैंक के कर्मचारी कहलाएंगे। बिल्कुल। अब बैंक के यदि कर्मचारी कहलाएंगे तो बैंक के पास पावर होगा बिल्कुल। एक को इधर से उधर करने का, तो इन पे भी भय रहेगा, ईमानदारी से काम करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन फिर 2008 में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कांग्रेस सरकार ने वो लागू नहीं किया, लागू नहीं तो किया। 75% पैसा मिला, बिल्कुल। 25% पैसा बाकी पड़ा है। बाकी बड़ा है। उन्होंने सब बैंकों से प्रस्ताव लाने शुरू कर दिए बिल्कुल। कि भाई आप अपने कार्यकारी अधिकारी, नाबार्ड हमसे मांग रही थी कार्यकारी अधिकारी, हमने हमारी तरफ से दी कि बैंक का होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ऊपर से रजिस्ट्रार ने थोप दिया कि नहीं, कार्यकारी अधिकारी सरकार का होगा। बिल्कुल। इस वजह से ये आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वेतनाथ सिफारिश लागू नहीं होगी तब तक इनका जो ये मामला है वो नहीं, इनका हक सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। काम कर रहे, बिल्कुल। बिल्कुल काम कर रहे, उनको हक मिलना चाहिए। भाई ये बैंक का भी करते हैं, राज्य सरकार का भी करते हैं, केंद्र सरकार का भी काम सबका करते करते हैं, हैं। बिल्कुल। तो हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये थोड़ी त्रुटि रही हुई, गवर्नमेंट की त्रुटि की वजह से ये परेशान। जी जी बहुत ही अच्छा। तो चेयरमैन साहब अभी बात करें अपने एक हिंदू धर्म की, तो पावन पर्व एक बहुत ही बड़ा दीपावली का महोत्सव आ रहा है, तो इसमें आप अपनी जनता को और अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आने वाली दीपावली पे मेरी तरफ से सब देशवासियों को, आम जनता को, ग्रामीणों को बिल्कुल बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी शांति से, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत ही अच्छा पवित्र त्योहार है, बिल्कुल। बिल्कुल वो मनाएं। और आपने इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में जी जो पूछा वो भी अच्छी बात है। मैं इच्छुक रहता हूँ ऐसे प्रश्नों का। बिल्कुल। सहकारिता से जो भी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। कि मैंने 5 साल में माननीय देवी सिंह जी भाटी जी की कृपा से इस सहकारिता को पूरी तरह से कोशिश की, समझने की कोशिश की। बिल्कुल। बिल्कुल हमारे यहाँ बीकानेर जिले में भूमराज जी आर्य, जो एक इस सहकारिता में हम उसको पितामह कहते थे, बिल्कुल। अच्छे जानकार थे, जी उनके साथ ही मेरा उठना बैठना होता था, जी वो भी समझाते थे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपके, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक सहकारिता के इंटरव्यू लिया था। इसीलिए क्योंकि सर हमें पता था कि भाई आप एक पुराने कोऑपरेटिव मूवमेंट के जानकार हो और सीसीबी चेयरमैन रहे हुए, तो आप इसको भली भांति से जानते हो, इसलिए आपसे हमने ये सवाल किए हैं किसान हित के और एसटी ऋण के बात करें जैसे व्यवस्थापकों की, तो आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिए इनके बारे में कि कोऑपरेटिव मूवमेंट एक राजनीतिक शिकार। मुझे है कि आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण जवाब दिया आपने कि एक राजनीतिक शिकार नहीं होनी चाहिए संस्था। सहकारी अगर संस्था राजनीतिक शिकार होगी तो बिल्कुल फेल होने के कगार पर रहेगी। राजनीतिक इसमें नहीं चलाई जाए, अन्यथा इसको बिल्कुल कामयाबी मिलेगी।
बहुत ही बड़ी आपने एक राजनेता होते हुए, एक सीसीबी के चेयरमैन रहते हुए भी आपने बहुत बड़ी एक बात कही है कि राजनीति से इसको दूर रखा जाए। तो आरपीडी न्यूज के अंदर आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, कृष्ण जी।